नमस्कार, फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए, लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का जयपुर में रोड शो। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। अयोध्या राम मंदिर जन जन की आस्था, राष्ट्रपति ने कहा। सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाना है, यह भी उन्होंने कहा। और बिहार की राजनीतिक उठापटक पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, नीतीश इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, केसी त्यागी ने यह कहा। संजय राउत बोले, नीतीश इंडिया ब्लॉक के स्तंभ है, कहीं नहीं जा रहे। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 27 जनवरी का केरल दौरा रद्द हो गया है। बिहार में सियासी हलचल के बीच ये दौरा रद्द हुआ है। बिहार के कई बीजेपी नेता दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर 6 से 7 घंटे की बैठक। अब 30 जनवरी को अगली बैठक में आगे की चर्चा होगी। मीटिंग के बाद बोले संजय राउत, सभी 48 सीटों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली वापस आए हैं। बंगाल पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा 2 दिन बंद रहेगी। बंगाल में टीएमसी के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने भी यात्रा से बनाई दूरी। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आपका वोट देश की दिशा तय करेगा, भारत को विकसित बनाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। राष्ट्रपति से सशस्त्र बलों के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार की स्वीकृति। 80 जवानों में 12 मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित होंगे। और विराट कोहली आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। भारत के ही शुभमन गिल, मोहम्मद शमी भी रेस में थे। विराट कोहली को 4थी बार यह खिताब हासिल हुआ है। इन सभी खबरों के साथ अब आपके लिए देखना जरूरी है कि हमारे कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो कि सुर्खियों में हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जयपुर में पीएम मोदी ने दोस्त मैक्रों के साथ रोड शो किया। क्या आपने पहले कभी उनकी रोड शो वाली कूटनीति सुनी? बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बटन दबाते ही बुलंदशहर में रामधुन क्यों बजी? उन्होंने चुनावी आगाज के लिए बुलंदशहर को ही क्यों चुना? तीसरी खबर, 72 वर्ष में पहली बार सऊदी अरब में शराब बिकेगी। क्राउन प्रिंस के इस फैसले से पाकिस्तान क्यों परेशान है? और चौथी खबर, नीतीश को पीएम मोदी के फोन का इंतजार था, आज बात हो गई क्या? नीतीश अब राहुल को झटका देंगे, ये सच है या अफवाह? पांचवी खबर, 2 किलो सोना, 5 किलो चांदी, 73 कीमती घड़ियां मिली। 400 करोड़ वाले अधिकारी का भ्रष्ट जाल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिक्र आपकी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आज उस ऐतिहासिक तस्वीर से करने जा रहे हैं जिसे देखकर चीन पाकिस्तान दोनों परेशान होंगे। आपको यह तो पता ही है कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का डंका बजता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक कई बार खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अब पीएम मोदी की भारत की कूटनीति को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वो वैश्विक नेताओं के साथ रोड शो वाली नीति अपना रहे हैं। 9 जनवरी को जब यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए एक्सक्यूज मी, तो पीएम मोदी ने उनके साथ अहमदाबाद में रोड शो किया। आज मैक्रो भारत दौरे पर आए तो पीएम मोदी ने उनके साथ जयपुर में रोड शो किया। जयपुर में मोदी मैक्रो का भव्य रोड शो। अहमदाबाद में मोदी नहायान का ऐतिहासिक रोड शो। पंद्रह दिन में 2 वर्ल्ड लीडर्स के साथ पीएम मोदी। सुपर पावर देशों के साथ गहरी भारत की दोस्ती। मिडिल ईस्ट से यूरोप, कामयाब नमो नीति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए। वो कल यानी 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये तस्वीरें रोड शो की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। लेकिन वो इसमें शामिल होने के लिए सीधे दिल्ली नहीं आए,
बल्कि आज शाम उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद राजस्थान में खास मेहमान के ग्रैंड वेलकम का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम मोदी के साथ उनका ऐतिहासिक रोड शो हुआ, जिसे शोभा यात्रा नाम दिया गया। गुलाबी नगरी में यह वैश्विक शोभा यात्रा करीब 2 किलोमीटर लंबी थी और दोनों दोस्तों ने रोड शो कर भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों को नई ऊंचाई दी है। आपको बता दें कि इस रोड शो के दौरान सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ध्यान से देखिएगा, पूरा रोड शो स्नाइपर्स की निगहबानी में जयपुर के जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक किया गया। रास्ते में हेरिटेज भवन के साथ कई ऊंची इमारतें थीं। सूत्रों से खबर है कि यहां की 35 से 40 इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात थे। सभी स्नाइपर्स ऑटोमेटिक हथियार से लैस थे। एसपीजी ने स्नाइपर्स की टीम को लीड किया था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरक्षा के लिए कमांडो भी तैनात थे। आपको याद होगा जापान के शिंजो अबे के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो किया था अहमदाबाद में। वो थी इस सिलसिले की शुरुआत। मास लीडर और ग्लोबल लीडर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी इमैनुअल मैक्रों को इसके बाद हवा महल लेकर गए और यहां से जो तस्वीरें आई हैं उसने दुनिया को चौंका दिया है। पीएम मोदी और मैक्रों दोनों वर्ल्ड लीडर्स यहां काफी देर तक रहे। पीएम मोदी मैक्रों को हवा महल के बारे में बताते रहे। ये तस्वीरें देखिए आप। भारतीय संस्कृति से अतिथियों का परिचय खास अंदाज में कराते रहे। अब आपको याद होगा पिछले साल मैक्रों समेत दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर्स जब G20 में हमारे अतिथि थे, तब पीएम मोदी ने उनका स्वागत करने के लिए भारत मंडपम में जो स्थान चुना था, उसके पीछे कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति थी। पीएम मोदी ने सभी नेताओं को इसके बारे में बातें बताई थी। आज मैक्रों जयपुर आए तो पीएम मोदी ने उन्हें हवा महल का इतिहास बताया। आपको मोदी मैक्रों की चाय पर चर्चा दिखाते हैं, ये काफी दिलचस्प है। हवा महल देखने के बाद पीएम मोदी मैक्रों को लोकल मार्केट ले गए। यहां एक चाय की दुकान पर पहुंचे। दोनों लीडर्स ने कुल्हड़ वाली चाय पी। इस दौरान पीएम मोदी ने इसकी खासियत मैक्रों को बताई। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। आज जो भी टूरिस्ट आते हैं चाय पीना पसंद करते हैं। फ्रांस के टूरिस्ट मैक्सिमम Oui, en fait, les Français sont most environmental. I have a special taste of earth also. दोनों का already paid. He's got it. And you go to confirmation there. 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी की परेड में विशेष मेहमान हैं। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। 2024 में इमैनुअल मैक्रों से मिलकर पीएम मोदी ने भारत फ्रांस के रक्षा सौदों को मजबूती दी। तो 2023 में मैक्रों ने पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। समझना मुश्किल नहीं कि दोनों वर्ल्ड लीडर्स की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है और हर मुश्किल वक्त में भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ हैं। इस पर चर्चा करने से पहले जयपुर से आई कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी मैक्रों को जंतर मंतर ले गए। महाराज सवाई जय सिंह की बनाई प्रसिद्ध सोलर ऑब्जर्वेटरी को दिखाया। यहीं से पीएम मोदी और मैक्रों का सांगानेर गेट तक लंबा रोड शो हुआ। इसके बाद दोनों नेता हवा महल पहुंचे। हवा महल के सामने चाय पर चर्चा की। पीएम मोदी और मैक्रों इसके बाद कूटनीतिक बातचीत के लिए होटल ताज पैलेस पहुंचे। यहां करीब 10 मिनट तक दोनों में द्विपक्षीय वार्ता हुई। होटल ताज में ही दोनों देशों के बीच कई अहम रक्षा समझौते हुए। मैक्रों करीब 6 घंटे तक जयपुर में रहे। इसके बाद वो 26 जनवरी की परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। गुलाबी नगरी में मोदी ने मैक्रों को बाजार में श्री राम मंदिर कई रेप्लिका भी दिखाई। मोदी ने उन्हें राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी। इस रेप्लिका को हाथ में लेकर मैक्रों ने तस्वीरें खिंचाई हैं। पीएम मोदी ने इस रेप्लिका को यूपीआई पेमेंट करके खरीदा है। कीमत 350 रुपए थी। पीएम ने 500 रुपए का भुगतान किया। पीएम मोदी ने यहीं पर मैक्रों को भीम यूपीआई के बारे में भी कुछ बातें बताई।
पिछले साल मोदी जब फ्रांस दौरे पर थे तब इस पर एक अहम समझौता हुआ था। भारत फ्रांस में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत आईफिल टावर से हुई थी। वैसे जयपुर में पीएम मोदी और मैक्रों की ये दमदार दोस्ती ऐसे समय में दिखी है जब एक दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई की वायुसेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास पूरा किया। 2324 जनवरी को तीनों देशों की वायुसेना ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास किया। इसमें फ्रांस की ओर से राफेल लड़ाकू विमान और भारत की ओर से लड़ाकू सुखोई जैगुआर ने ताकत दिखाई। इस अभ्यास का यहां पर जिक्र करने का बड़ा मतलब है। असल में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी चीन पाकिस्तान को चेतावनी की तरह है और मोदी मैक्रों में समझौते हुए हैं, जिसकी विस्तार से जानकारी बाद में आएगी। लेकिन माना जा रहा है कि इससे हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। असल में नौसेना को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए फाइटर जेट चाहिए। पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर थे, तब राफेल एम खरीदने की घोषणा की गई थी। उम्मीद है कि मैक्रों के इस दौरे से आईएनएस विक्रांत को राफेल एम मिलने की डील बात बन सकती है। इसके अलावा भारत का मझगांव डॉकयार्ड फ्रांस के सहयोग से 6 कलवरी क्लास सबमरीन बना रहा है, जिनमें से 5 तैयार हो चुकी हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 3 और कलवरी क्लास सबमरीन बनाने के समझौते पर चर्चा शुरू की है। फ्रांस ने भारत के साथ हैवी हेलीकॉप्टर इंजन बनाने पर समझौते पर भी चर्चा तेज की है। सबसे बड़ी बात, दोनों लीडर्स ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में पर बात की है। यहां चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए साझा सैन्य अभ्यास को हरी झंडी मिल सकती है। पीएम मोदी और मैक्रों की निजी दोस्ती जितनी गहरी है, उससे ज्यादा गहरा भारत और फ्रांस का संबंध है, जिसकी शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसका विरोध जताते हुए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जबकि फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का खुलकर समर्थन किया था। आपको याद होगा, मिराज 2000 भारत के पास है। कई दशक पुराना ये एयरक्राफ्ट भारत के पास है और ये उस दोस्ती का एक सबसे बड़ा प्रतीक है, मिराज 2000 से लेकर राफेल तक। वैसे पीएम मोदी की एक विशेषता हमेशा चर्चा में रहती है कि वो 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहते हैं। ये बात आज फिर साबित हो गई। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की उम्र 73 वर्ष है। इस उम्र में लोग रिटायर होकर घर पर आराम करते हैं, लेकिन पीएम की डिक्शनरी में ना रिटायर शब्द है, ना ही टायर्ड। वो 24 घंटे 7 दिन देश सेवा में जुटे हैं, वो भी बिना थके, बिना रुके। करोड़ों युवा अपने प्रधानमंत्री से ये बड़ी सीख ले सकते हैं। इसे समझने के लिए उन्हें पीएम मोदी की आज की दिनचर्या जाननी होगी। सुबह नमो नव मतदाता सम्मेलन में शामिल। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस मौके पर बीजेपी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़े और लाखों फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित किया। उन्हें देश हित में एक वोट की कीमत समझाई। आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा।